2 करोड़ साल में रोजगार देने की बात कही थी उन्होंने, नहीं दिया। 15 लाख खाते में देने की बात कही थी उन्होंने, नहीं दिया। बहुत सारा वादा इन्होंने किया कि हम रोजगार देंगे। ये लोग बहुत शातिर लोग हैं। ये न हिंदू का है, न मुसलमानों का है, न सिख का है, न ईसाई का है। ये लोग किसी का नहीं है। ये काम करते हैं अडानी और अंबानी के लिए। तो मैं नरेंद्र मोदी जी से हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूं कि नरेंद्र मोदी जी, आपको अगर कानून लाना है तो अगले सत्र में आप पार्लियामेंट में ये कानून लाइए और हिंदू ये छुआछूत भेदभाव मिटाकर आदिवासी, दलित और पिछड़ा, अति पिछड़ा लोगों को एंट्री दीजिए। मोहतरम नाजरीन, आप लोग देख रहे हैं सरप्रस्त न्यूज़ लाइव। सरप्रस्त न्यूज़ लाइव में एक बार फिर से आप सभी का खैर मकदम इस्तकबाल करता हूँ। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, इस वक्त हमारी सरप्रस्त न्यूज़ लाइव की टीम आप पहुँची है होम 57, जी हाँ, जो आपके जीजे खान रोड में पड़ती है जी। तो ऐसी सूरत हाल में आप लोग देख रहे हैं जो पूरे देश का इस वक्त जो टॉपिक है, वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025, जिस काला कानून के खिलाफ आज जो देख रहे हैं पूरे देश भर में, पूरे मुल्क में जो लोग सड़कों पे एहतजाज कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ऐसी सूरत हाल में हम लोग डायरेक्ट उसी काला कानून के ऊपर हमारे बीच समाजी खिदमतगार, सोशल एक्टिविस्ट जनाब शाहिद नवाज जी जुड़ चुके हैं। समाजी खिदमतगार है, हम लोग इनसे इनकी राय लेंगे, जानने की कोशिश करेंगे इस वक्फ अमेंडमेंट बिल में क्या क्या नुकसानात है, क्या फ़ायदा है और कहाँ तक इससे क्या क्या डिसएडवांटेज पहुँचेगा, मुस्लिम कौम के लिए क्या क्या चीज़ ख़तरा है, वो सारी बातें हम लोग इनसे जानने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग जुड़े रहे, बने रहे आपके अपने सरप्रस्त न्यूज़ लाइव में। शाहिद नवाज जी, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका इस्तकबाल है, वेलकम है जी। हम लोग अगर सर अभी आप लोग देख रहे हैं इस वक्त पूरे देश, ना सिर्फ हमारे मगरबी बंगाल है, पूरे देश में इस वक्त ये मौजू बना हुआ है। इनफैक्ट हम लोग कह सकते हैं यही अभी ब्रेकिंग न्यूज़ आप बोलिए, चाहे ये आपको पूरा यही टॉपिक अभी पूरे देश में चल रहा है। पूरे मुल्क भर में आप देख रहे हैं अलग अलग कोने से, चाहे हमारी मगरबी बंगाल हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे दिल्ली हो, हर जगह लोग सड़कों पर एहतजाज करते हुए नज़र आ रहे हैं जी। तो अगर मान लीजिए लोकसभा राज्यसभा में अगर ये वक्फ अमेंडमेंट बिल अगर ये मीन्स मैं बोलूँ अगर भूले भटके पास हो गया तो इससे मुस्लिम कौम को क्या क्या नुकसानात है, सीधा ये सवाल हम लोग लेते हैं शाहिद नवाज साहब से। नुकसानात तो है। नरेंद्र मोदी जी जो सोच करके ये बिल लाए हैं, उनका मेन मकसद ये है कि अंबानी का जो घर है वो वक्फ बोर्ड की ज़मीन पे है और बहुत सा ऐसा जो प्रॉपर्टी है जो सरकार के अधीन में जो कब्जा कर करके उन लोगों ने, उसको बचाने के लिए ये नरेंद्र मोदी ये बिल लेकर के आया है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि नरेंद्र मोदी को 2 तारीख को लाने की ज़रूरत क्या थी। 2 तारीख को उन्होंने 2 बजे रात तक पार्लियामेंट चलाए और पार्लियामेंट 2 बजे रात को इसलिए चलाया गया कि 1 बजे रात को अमेरिका में भारत के ऊपर उनके दोस्त ट्रंप ने टैरिफ लगा रहा था। अच्छा, शायद आप लोगों को मालूम नहीं होगा। तो हिंदुस्तान के लोगों का ध्यान को बांटने के लिए, ताकि भारत के लोगों का ध्यान पार्लियामेंट के तरफ रहे, अमेरिका के तरफ नहीं जाए, उनके दोस्त के तरफ। और यही नरेंद्र मोदी है जो अमेरिका में जाकर के उन्होंने कहा था अब की बार ट्रंप सरकार, और वही इनका दोस्त हमारे भारतीयों को हथकड़ी पहनाकर इनके मुंह पर तमाचा मारने का काम किया। और ये कहते हैं कि हम विश्व गुरु हैं। हम नहीं मानते हैं, इनको हम नकली विश्व गुरु मानते हैं। और ये अडानी और अंबानी को वक्फ बोर्ड की ज़मीन कब्जा करके इनका मनसा है उन लोगों को देने का। ये जनता के लिए काम नहीं कर रहे हैं। इनका काम है अडानी और अंबानी के लिए काम करना।
आप देखिए ना, जनता के लिए उन्होंने देखिए बहुत ही अहम बात कह रहे हैं, इनका मकसद है अडानी को देने का। जी। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात शेयर करें। जी, अडानी के लिए ही ये काम कर रहे हैं। आम जनता के लिए अगर इन्होंने कोई अगर काम 11 साल में क्या हुआ बताइए हमको, उन्होंने क्या किया है? 100 स्मार्ट सिटी की बात कही थी उन्होंने, हमको दिखा दीजिए भारत में कहाँ स्मार्ट सिटी है। उन्होंने कहा था कि हर एमपी एक गांव को गोद में लेगा। कितना गांव गोद में लिया गया? 2 करोड़ साल में रोजगार देने की बात कही थी उन्होंने, नहीं दिया। 15 लाख खाते में देने की बात कही थी उन्होंने, नहीं दिया। बहुत सारा वादा इन्होंने किया कि हम रोजगार देंगे। बिल्कुल, वाजपेयी साहब एटलीस्ट जो वादा करते थे उसको निभाते थे। देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी बात ही अलग। भाजपा में थे, लेकिन उनकी सब इज्जत करते थे। उनका जो सम्मान, उनका जो इज्जत भारत में हिंदू, आपको मैं बता दे रहा हूँ, लखनऊ से वो चुनाव जीतते थे साहब, बिल्कुल बिल्कुल, जहाँ की 90% मुसलमान है। वो काम करते थे अटल बिहारी। जी, उन्होंने कभी हिंदू मुसलमान सिख ईसाई ये उन्होंने किया नहीं। ये नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, जब वहाँ इन लोगों ने दंगा कराया था, तो यही अटल बिहारी वाजपेयी उनको कहा था कि राज धर्म का पालन करो। तो इन्होंने कहा कि करते हैं साहब। आपने शायद वो वीडियो आपने देखा होगा, तो इनको सीख लेना चाहिए अटल बिहारी वाजपेयी से। और नरेंद्र मोदी जी, आपको आप 75 साल के होने जा रहे हैं, आप 5 साल 10 साल आप जिंदा रहेंगे, आप क्या भगवान को मुंह दिखाइएगा कि हम किसी के साथ गद्दारी करके आ रहे हैं? आप क्या दिखाइएगा? अरे कुछ अच्छा करके जाइए कि ताकि दुनिया और भगवान भी आपसे खुश हो। आप जब से आए हैं मुसलमान, कभी 3 तलाक, कभी हिजाब से नफरत, कभी हमारे नमाज से नफरत। आपका पुलिस ऑफिसर कहता है कि सड़क पर नमाज और अपने घर के छत पर नमाज अगर पढ़ोगे, यही सब टॉपिक अभी लग रहा है, जब भी टीवी ऑन करिए तो यही सब टॉपिक। बस ये 14 ये क्या नाम है, जब से ये नरेंद्र मोदी आया है, सिर्फ मुसलमानों का मुद्दा लेकर के हमारे हिंदू भाइयों को गुमराह करके इन लोगों ने रखा। बहुत इंपॉर्टेंट बात ये शेयर कर रहे हैं कि देखिए इन्होंने लफ्ज यूज किया, हमारे तमाम हिंदू भाइयों को ये गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। जी, तवज्जो फरमाइए। और उन्होंने गुमराह करके रखा है। हम कह रहे हैं कि भाई मैं अपने हिंदू भाइयों से पूछना चाहता हूं कि आपके बच्चों का भविष्य इन लोगों ने पेपर लीक करवा करके आपके बच्चों का भविष्य खराब कर दिया। आप अपने बच्चों का भविष्य चाहते हो या हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद चाहते हो? आप निकलो। ये लोग बहुत शातिर लोग हैं। ये न हिंदू का है, न मुसलमानों का है, न सिख का है, न ईसाई का है। ये लोग किसी का नहीं है। ये काम करते हैं अडानी और अंबानी के लिए। 16 लाख करोड़ रुपए। शाहिद साहब, आपके बात से साफ साफ आपको बीजेपी से कोई मतलब ये नहीं है, आपको बस इनसे नरेंद्र मोदी साहब से आपको ये, क्योंकि अभी आपने कहा ये वाजपेयी साहब की भी आप इज्जत करते थे। मैं तो वाजपेयी साहब का तो खैर हमारे दिल में है। जब तक सूरज चांद रहेगा वाजपेयी हमारे दिल में है। क्या बात कही है, दिल में है। और जब तक मैं जिंदा रहूंगा मैं सलाम करता हूं अटल बिहारी वाजपेयी को। उनके तरह काम करने में भी इनको टाइम लगेगा। कोई नहीं, वो है ही नहीं, उनके पसंगे में भी नहीं है वो। नरेंद्र मोदी एक नफरती इंसान है, अनपढ़ है ना। देखिए, मैं एक बता रहा हूं कि वो कहता है कि हम बचपन में चाय बेचे और 35 साल हम भीख मांगे जी, और वो तपस्या भी कर लिए। और मूवी में, अरे भाई, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, फिल्म में एक्टिंग भी वो मनोज जी के साथ बोला कि हमने अकॉर्डिंग टू हिम, उनके हिसाब से कि हमने इसको एक्टिंग सिखाया। तो पढ़ाई कब किया? पढ़ाई कब किया? बहुत ही इंपॉर्टेंट बात। अरे सोचो हमारे देश के 140 करोड़ लोगों को कि आप लोगों को ये अनपढ़ प्राइम मिनिस्टर क्या बना दिया। आप निकलो, अपने बच्चों का भविष्य देखो। शाहीन नवाज साहब, क्योंकि देखिए हमारी पब्लिक, हमारी व्यूवर्स, क्योंकि ज़्यादा बड़ा न्यूज़ उन लोग नहीं दे, तो समय की किल्लत को मद्देनज़र में रखते हुए सीधा बढ़ता हूँ हमारे नेक्स्ट सवाल के ऊपर। सर, जिस तरीके से नीतीश कुमार जी और चंद्रबाबू नायडू जी ने जो अपना रूप दिखाया है, जो उस बारे में आपको क्या कहना है? सीधा सवाल शाहिद नवाज साहब से। मैं उस पर भी जवाब दे रहा हूँ। देखिए, कोई भी देश का प्रधानमंत्री होता है ना, तो वो अपना बिल लाता ही है पार्लियामेंट के अंदर। तो
हम तो नरेंद्र मोदी को हम दोषी नहीं मानते हैं, क्योंकि हमारे वो देश के प्रधानमंत्री हैं। नरेंद्र मोदी को आप दोषी नहीं मानते? नहीं, बिल्कुल हम नहीं मानते हैं। उनका काम है, उन्होंने लाया बिल। मैं दोषी नीतीश कुमार को मानता हूं, मैं दोषी चंद्रबाबू नायडू को मानता हूं। कल सर यही वजह है जो पूरे देश में उनका पुतला जलाया। जी हाँ, जी हाँ, मैं भी था कल कलकत्ते में। पूरे देश मैं दोषी चिराग पासवान को मानता हूं, रामविलास पासवान का बेटा, जिसने गोधरा का जब कांड हुआ था तो अटल बिहारी वाजपेयी में वो मंत्री थे साहब। जब कत्लेआम वहां हो रहा था गुजरात में, तो उन्होंने नैतिकता के आधार पर उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। मैं रामविलास पासवान जी को नमन करता हूं। और उन्हीं का बेटा चिराग पासवान, जो मुसलमानों के साथ गद्दारी किया। दूसरा जैन चौधरी, उनके फादर भी सेकुलर थे। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, कभी उन्होंने भेदभाव नहीं किया। क्या ये जानते नहीं थे कि ये वक्फ बोर्ड की ज़मीन क्या है? हमने आपको 50 रुपया अपनी मर्जी से दे दिया, हमने दान कर दिया आपको, और नरेंद्र मोदी जी आपको कहे कि वो 50 रुपया हमको दे दो। यही तो है वक्फ बोर्ड, यही तो वक्फ है कि हमने दान किया अल्लाह की राह में, हमने अल्लाह को दे दिया, और वो अल्लाह की प्रॉपर्टी को तुम छीनना चाहते हो। अल्लाह तुमको माफ़ नहीं करेगा। नरेंद्र मोदी से हम अपील करते हैं कि आप इस बिल को वापस लीजिए। जिस तरीके से आपने किसानों का बिल वापस लिया, 700 किसानों की शहादत हो गई, और इंशाअल्लाह इस देश की आज़ादी में इस देश का 2 लाख मुसलमानों ने शहादत दिया था इस देश से अंग्रेज़ों को भगाने के लिए। तो हम भी तैयार हैं लाखों शहादत देने के लिए। क्या बात है, क्या। लेकिन ये बिल किसी भी कीमत पर हम लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। शाहिद नवाज साहब, जैसा कि अकॉर्डिंग टू आवर पीएम, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जैसे कि कहते हैं कि ये बिल पास होने से वो मुस्लिम समाज को कहते हैं कि इससे आप लोग टेंशन ना लिए, ये आप लोग के लिए फ़ायदा साबित होगा। इस पर आपका क्या कहना? देखिए, नरेंद्र मोदी को मुसलमानों का फ़ायदा और नुकसान देखने की ज़रूरत नहीं है। उनको फ़ायदा नुकसान, हमारा इस्लाम में इतना बेहतरीन कानून अल्लाह ने बना दिया है, बहुत खूबसूरत कानून है, अल्लाह ही का बनाया हुआ, हमारे नबी का बनाया हुआ ये वक्फ बोर्ड है कि आप अपनी ज़मीन को आप वक्फ कीजिए अल्लाह के राह में, और उससे जो इनकम हो हमारे गरीब मुसलमान भाइयों की उसकी मदद करो, उसी के लिए बना है। हम तो नरेंद्र मोदी जी से कहेंगे कि नरेंद्र मोदी जी, आपके घर में कानून बनाने की ज़रूरत है। आप अपने घर का टेंशन लीजिए, आप अपने मंदिरों में, आप अपने आश्रम में, आप अपने मठों में जो दलित, आदिवासी, पिछड़ा, अति पिछड़ा, जिसको आपने मंदिरों में जाने से वंचित कर दिया है। अच्छा जी, दलित नहीं जा सकता है। अगर दलित का बच्चा किसी मंदिर में पानी पी लिया या अगर वो चला गया तो मंदिरों को शुद्ध किया जाता है, मंदिरों को धोया जाता है। आपको याद होगा अखिलेश यादव मंदिर में चले गए थे तो मंदिर को धोया गया। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन तमाम देशवासियों से ये शेयर कर रहे हैं, ना सिर्फ हमारे मुस्लिम भाइयों बल्कि पूरे हमारे इंडिया के तमाम व्यूवर्स से बहुत ही अहम बात ये शेयर कर रहे हैं। थोड़ा तवज्जो फरमाए, गौर फरमाए। तो मेरा ये कहना, अखिलेश यादव ने एंट्री किया था तो पूरे मंदिर को धोया गया था और ये पूरा हिंदुस्तान देखा। तो मैं नरेंद्र मोदी जी से हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूं कि नरेंद्र मोदी जी, आपको अगर कानून लाना है तो अगले सत्र में आप पार्लियामेंट में ये कानून लाइए और हिंदू ये छुआछूत भेदभाव मिटाकर आदिवासी, दलित और पिछड़ा, अति पिछड़ा लोगों को एंट्री दीजिए, उस मंदिर में जाने का अनुमति दीजिए ताकि वो भी मंदिर में पुजारी बन सके, वो भी पूजा कर सके, वो भी उस मंदिर में, उस ट्रस्ट में भागीदारी हो सके। राम मंदिर आपने बनाया, बहुत अच्छी बात है, राम मंदिर में ट्रस्ट है,
आप क्यों नहीं उसमें दिया? आपने द्रौपदी जी को क्यों नहीं बोला? आपने द्रौपदी को इसलिए नहीं बुलाया हमारे महामहिम को कि वो आदिवासी परिवार से आती हैं, क्यों नहीं बुलाया? आप कानून बनाइए ना। इस देश का 30 करोड़ मुसलमान, हम नरेंद्र मोदी जी को वादा करते हैं कि आप छुआछूत भेदभाव मिटा करके हमारे दलित आदिवासी भाइयों को क्या नाम है, सभी लोगों को मंदिर में एंट्री कीजिए। सर आपके बात से साफ लफ्ज़ों में ये समझ में आ रही है कि आप साफ लफ्ज़ों में ये कहना चाह रहे हैं वो सिर्फ मुस्लिम कौम के नहीं बल्कि वो किसी कौम के होने वाले नहीं है और ये वो लोगों को गुमराह कर रहे हैं, राइट? मतलब वो तो हम अगर देखिए, मैं तमाम हिंदू भाइयों से 140 करोड़ जी देखिए, हाँ जी, मैं 140 करोड़ हिंदू भाइयों से भी हम ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग समझिए, आप लोगों को नरेंद्र मोदी गुमराह किया है। अगर हमारी बात अच्छी लगे तो आप सरप्रस्त न्यूज़ को लाइक कीजिए और हौसला बढ़ाइए। हम लोग 30 करोड़ मुसलमान, दलित, आदिवासी, पिछड़ा, अति पिछड़ा के साथ खड़े हैं। आप भी आज हमारे साथ आइए, हम लोग आपके साथ हैं। और नरेंद्र मोदी से हाथ जोड़ करके मेरा निवेदन है कि अगले सत्र में आप बिल लाइए और दलित आदिवासियों के लिए आप आरक्षण दीजिए मंदिरों और मठों में और आश्रम में, जिस तरह हम लोगों ने अटल बिहारी वाजपेयी को अपने सीने में समेट कर रखा है। क्या बात है, क्या बात। आपको भी हम अपने सीने में समेट लें। इस बिल को वापस ले लो नरेंद्र मोदी, इससे किसी को फायदा होने वाला नहीं। आपसे मेरा यही रिक्वेस्ट है और तमाम देशवासियों से भी मेरा ये अपील है कि नरेंद्र मोदी जी पर दबाव दें। आप आइए खुल करके, आप हमारा साथ दीजिए इस बिल को वापस कराने के लिए। देखिए बहुत खूबसूरत अंदाज में इन्होंने रिक्वेस्ट भी किया क्योंकि हमारे आफ्टर ऑल देश के पीएम है। इन्होंने कहा कि जिस तरीके से अटल बिहारी वाजपेयी की रिस्पेक्ट करते हैं, अगर आप इस बिल को खारिज कर देते हैं, अगर आप वापस ले लेते हैं ये वक्फ अमेंडमेंट बिल को, आपकी भी उसी तरीके से इज्जत की जाएगी। आपको भी इनका कहना है आपको भी वही सम्मान मिलेगा अगर आप ये बराबर से सबके साथ अगर आप ईमानदारी से इंसाफ करें, यही इनका कहना है। आफ्टर ऑल देखिए, और मैं यही कहूँगा इस टॉपिक में कि आप लोग को या किसी को भी घबराने के, क्योंकि सबसे मेन बात जब ऊपर खुदा जब साथ हो किसी को कोई घबराने की बात नहीं है। और आफ्टर ऑल देखिए यही वही बात है कि मैं 2-4 शेर के लफ्जों में मैं कहना चाहूँगा, मुद्दे लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, मुद्दे लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। बेशक तो किसी को घबराने या इसकी ज़रूरत नहीं है। अगर जब तक खुदा आपके साथ है तो किसी की कोई मजाल नहीं, किसी की कोई हिम्मत, किसी की कोई औकात नहीं जो आपके इस में रुकावट बन सके और आपको तकलीफ पहुंचा सके, क्योंकि खुदा की मर्जी के बिना एक पत्ता नहीं हिल सकता। मैं देश के तमाम सेकुलर लोगों से हम भी एक शेर कहना चाहता हूँ कि खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। इस देश में जीना है तो कोहराम मचा दो। क्या बात है, क्या बात। इस देश में जीना है तो कोहराम मचा दो, कोहराम मचा दो। लेकिन साथ साथ मैं एज अ न्यूज़ रिपोर्टर मैं ये भी कहूँगा कि आप लोग, क्योंकि देखिए कानून को दायरे में रखते हुए लॉ एंड ऑर्डर भी है, देखिए उसको तो मतलब कोई भी काम आप लोग ऐसा ना करें जो कानून अपने हाथ में लेंगे, एज अ जी दायरे में रहते हुए, क्योंकि सरप्रस्त न्यूज़ लाइव आपको बस यही मशवरा देगी। और आप लोग कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे मीन्स जो पुलिस के खिलाफ हो, एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ हो, कानून के खिलाफ हो। चलिए फिलहाल के लिए सैयद ज़ीशान हसन को इजाज़त। सरप्रस्त न्यूज़ लाइव हमेशा से आप लोगों को सच्चाई दिखाती है, फेक न्यूज़ से अवॉइड करती है। और फिलहाल के लिए सैयद ज़ीशान हसन को इजाज़त। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए लगातार जुड़े रहे, बने रहे आपके अपने सरप्रस्त न्यूज़ लाइव के साथ। फिलहाल के लिए सैयद ज़ीशान हसन को इजाज़त। जीजे खान रोड से सैयद ज़ीशान हसन फॉर सरप्रस्त न्यूज़ लाइव। शुक्रिया। Welcome to K-Mall, a premium project by Kaleen Group. K-Mall is in the heart of Kolkata's electronic, garment and lifestyle hub, Khidirpur. K-Mall, which is designed as a world-class mall, is the outcome of endless effort of our experts, combined with modern superb techniques and new age design. Book now